की। सोलर एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन क्या करें, हमने कोशिश की कि भाई अल्टरनेट एनर्जी या फिर कुछ ऐसा करें कि बिल से निजात मिल जाए, तो लोगों ने लगवाए। अच्छा, पहले लोगों ने लगवाए तो क्या हैंड हुआ कि बहुत महंगे लगाए। हाँ। लेकिन उनका ये फायदा होता था कि जब बिल आता था तो कम होते होते जीरो भी हो जाता था। ठीक है, उसके बाद देखा देखी हम लोग सोचते रहे। मैं इंतजार करी थी कि इंशाल्लाह वो टाइम आएगा कि ये सस्ते हो जाएंगे पैनल्स। मतलब सस्ते भी हुए, 30-30 लाख में जा रहे थे। मैंने जब कोट लिया ना तो मैं तो कांप गई। मैंने कहा टू मच, आई वेट करते करते वाकई जो सिस्टम मुझे 30 लाख का पड़ रहा था, फिर मुझे पड़ गया कोई 16 लाख का। बिल्कुल इतना फर्क पड़ा। मैं तो खुशी से पागल। फिर खैर सिस्टम लगाया, थोड़ा बड़ा भी लगाया, लगा कि बचत भी हो सकती है। सबने लगवाया, बहुत ज्यादा लगवाया। हम तो बेच रहे हैं यूनिट्स, हमें फायदा होगा, बिजली बेचो, मुल्क खुशहाल करो। हमें लगा कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद जब मेरा सिस्टम लगा, मुझे पता चला कि लगाने के लिए भी 1 साल का प्रोसेस होता है। आपको पता है? हाँ जी। सोलर तो लग गया, पैनल लगे, उसके बाद चेकिंग, फिर उसके बाद वो भी हो जाता था, रिजेक्ट भी हो जाता था। फिर इधर से खुदाई हो रही है, इधर से आना है, अब आप ये चेंज कराएं। वो तकरीबन कोई साल का प्रोसेस था, फाइनली लग गया। और जैसे ही मेरे घर सोलर सिस्टम लगा, आपको पता है क्या हुआ? पॉलिसी चेंज, महंगा हो गया यूनिट, मुझे कोई फायदा नहीं होगा अब। बेचती हूँ। 65 रुपए का खरीदेंगी नादिया, 65 रुपए फी यूनिट, और आप देंगी 10 रुपीज या 9 रुपीज। मैं अपनी तरफ से बड़ी हीरोइन बन रही हूँ ना। मैं बता रही हूँ मियां को, देखिए मैं कितनी समझदार हूँ। अब हमें कोई जरूरत नहीं कि जी हम स्विच ऑफ कर रहे हैं। दिन में तो आपकी लाइट का कोई टेंशन नहीं। अब फिर से शुरू हो गया है, लाइट क्यों ऑन है इस कमरे की, बंद करो, पंखा क्यों चल रहा है फालतू। खैर मैंने तो नहीं लगवाया, बहुत मजा आया मुझे। बहुत मजा आया, मैंने लगवाया ही नहीं। लेकिन मैं सोचता ही रहा। 2 बिल तो मेरे कम आए हैं। 2 बिल तो मेरे कम आए हैं। अब मेरे ख्याल, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था वो भी मुझे नहीं पता कि उसके हिसाब से क्या मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन कितने साल तक चलेगा, हो सकता है भाई आपका चल जाए कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा हो कि अभी 2-3 साल आप उसी रेट्स पे चलेंगे। लेकिन अब जो लोग लगवा रहे हैं तो उनको अगर वो चाहें तो एक डिफरेंट ऑप्शन उनके लिए है, जो कि ज़्यादा महंगी ऑप्शन है, बट पता होना चाहिए। और वो लोग जो इस वक्त ये ऑप्शन से को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, तो और उनके पास गुंजाइश है तो भी वो सिस्टम चेंज कर सकते हैं, व्हिच इज द हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम। तो अब ये क्या है हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम और इसमें कैसे आपको फायदा हो सकता है, इस पे हम जरा बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हारिस बिन गुफरान ने, सोलर पैनल एक्सपर्ट हैं। हारिस, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। भाई ये देखें, नादिया की कहानी, ये सिर्फ नादिया की नहीं है, सब लोगों की यही कहानी है। सोलर लगवाया भी नहीं था, अभी फायदा हुआ भी नहीं था कि पॉलिसी चेंज हो गई। हाइब्रिड सिस्टम क्या है अब ये? कि इसमें आपकी नेट मीटरिंग भी हो जाती है और प्लस बैटरी। सॉरी हारिस, अभी शुरू करें, थोड़ा फ्रीज हो गए थे आप, अब बताइएगा। यस मैम, आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, जबरदस्त, बताएं। अच्छा, हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली ये है कि वो डुअल सिस्टम कहलाता है, जिसमें ऑन ग्रिड सिस्टम भी काम कर रहा होता है, साथ साथ हाइब्रिड में बैटरी भी सपोर्टेड होती है। लेट्स सपोज जहाँ पे लोड शेडिंग वगैरह का ज्यादा इशू है, दिन में अगर लाइट चली जाए तो ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाता है और आपकी रिवर्स मीटरिंग भी बंद हो जाती है। तो अब ज्यादातर लोग शिफ्ट हो रहे हैं हाइब्रिड के ऊपर। हाइब्रिड में इस तरीके से भी फायदा है कि डे टाइम में रात के वक्त भी अगर लाइट हारिस भाई ज्यादा सर्दी है, ऑलरेडी यूनिट का रेट जो है, ये नेट का कोई आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आती है फिर चली भी जाती है। हारिस भाई अचानक, हाँ जी बताएं हारिस। बहुत, हम अभी तो बैठे वहां उस हल तक यही हो रहा है, बस यही स्पीड ब्रेकर्स हमारी जिंदगी में भी आ रहे हैं कि सिस्टम लगा के भी जो है ना हम परेशान हो रहे हैं। परेशान आ गए दोबारा। हारिस इज बैक जी। आवाज आ रही। अच्छा, इसमें होता ये है कि बेसिकली ऑन ग्रिड सिस्टम में अगर लेट सपोज लाइट वगैरह चली जाए तो आपके वहीं यूनिट रिवर्स होना भी बंद हो जाते हैं और सोलर सिस्टम भी बंद हो जाता है। हाइब्रिड बस चौरंगी पहुंचते हैं, उसके बाद पते पर पहुंचने वाले होते हैं कि पेट्रोल खत्म हो जाता है। वेरी वेरी सैड। अरे साहब आपको आरिस वापस आ गए, प्लीज कैरी ऑन। ये क्यों हो रहा है? आपकी तरफ से सिग्नल कमजोर है, हमारे तो ठीक है। मैम मेरी तरफ से तो सही है, मेरा नेट तो सही चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम कोशिश जारी रखेंगे। प्लीज हारिस बताएं। दोबारा से कर ले। जी बताएं। नहीं लाइव है, दोबारा तो नहीं, यहीं से शुरू करें जी। हेलो। लाइट चली जाती है तो आपका इन्वर्टर और रिवर्स मीटरिंग वहीं स्टॉप हो जाती है, जबकि अगर आप हाइब्रिड सिस्टम पे हो तो वहां पे आपका ना सिस्टम बंद होता है ना ही किसी सही, मतलब ये चलता रहता है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में आपकी बैटरीज होंगी, लिथियम बैटरीज हैं, और उसकी वजह से आपका जो है ना, मैं ख्याल कोई ग्रिड से ताल्लुक नहीं रह जाता, कोई बिल आपका जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद ये हाइब्रिड सिस्टम ये है कि फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। वो जो आपने कहा ना, ग्रिड से ताल्लुक नहीं है, फिर ना आपने खरीदने हैं उनके यूनिट्स और ना आपने मेरे ख्याल है सेल करने यूनिट्स, ऐसे ही है ना।
तो फिर यानी रात के औकात में वो जो बिजली आपकी जो बैटरी के अंदर है, बैटरी से फिर आपका वो मामला चलेगा रात के औकात में, और डे टाइम में तो आपका सोलर है ही। तो ये सिस्टम हाइब्रिड, दिन में सोलर और रात में बैटरी से आप ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका बिल तो हो गया निश्ता जीरो। लेकिन अब ये कितने का सिस्टम है, बैटरी कितनी हैवी है, कितनी एक्सपेंसिव है? क्योंकि देखें इसके लिए अगर आप एसी वगैरह चलाते हैं, और रात के औकात में तो गर्मी में एसी चलते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 चलते हैं, तो इसमें क्या बैटरी के अंदर उतनी जान है और इतनी एनर्जी? हाँ। बैटरी बहुत सॉलिड है, और बैटरी जो है एक्सपेंसिव बहुत है। इन्वर्टर भी आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, ये हाइब्रिड इन्वर्टर डिफरेंट आएगा। इसमें मजीद आपका मेरे ख्याल को 14-15 लाख का आपका खर्चा आ सकता है, लेकिन फिर देख लें कि आपका बिल विल बी जीरो। ये इसका यानी फायदा अभी है। जितने आपने 14-15 लाख लगाए, मजीद आपको उसके इन्वर्टर लेने में और बैटरीज लेने में 3-4 बैटरीज। और मुझे लग रहा है ये भी अभी महंगा है, आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो शायद ये भी जो है हाइब्रिड सिस्टम ये भी सस्ता हो जाए। हारिस, क्या लगता है आपको? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि बहुत probably थोड़े टाइम में डीसी बिजली आपकी बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ जाएंगी, क्योंकि डे बाय डे लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं हाइब्रिड के ऊपर। लेकिन एक हमें ऐसी भी न्यूज मिली हुई है कि जब से ऑन ग्रिड के नेट मीटरिंग के रेट वगैरह का ऊपर नीचे हुआ है, तो हाइब्रिड सिस्टम अब ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा डिमांड शुरू हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल होगी, शुरू में बहुत महंगा होगा, उसके बाद फिर सस्ता होना थोड़ा शुरू करेंगे। नहीं, वैसे ये जो हमने अभी बताया कि जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी कि हाइब्रिड ऐसे ही है ना कि ग्रिड से आपका ताल्लुक नहीं होगा, फिर बिल जीरो। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ये 3 तरीके से चलता है। ये भी चलता है, ये विद बैटरी भी चलता है, और विदाउट बैटरी भी चलता है। अच्छा, विदाउट बैटरी कैसे? विदाउट बैटरी भी चलता है। अगर आप बगैर बैटरी के वाला हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगा देना और आप नेट मीटरिंग भी ना कराएं, ये तब भी काम करता है ये हाइब्रिड इन्वर्टर। समझ आई? तो एनर्जी प्रिजर्व कहाँ होगी वो, यानी जो आप एनर्जी प्रिजर्व नहीं होगी, एनर्जी से यूज हो रही होगी। लेट सपोज आपने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया और आपके घर का इसका इस्तेमाल 7 किलोवाट है, तो सोलर सिर्फ आपको 7 किलोवाट देगा, बाकी के रेस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट कर देगा वो। और रात को साथ आपने मैम रात में सब कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, क्योंकि बैटरी नहीं है। लेट सपोज आप बैटरी लगाएंगे इसके साथ। जी हाँ। अच्छा, एक और बात है, ऑन ग्रिड सिस्टम में एक और जो फ्लॉ आया है सबसे बड़ा, वो ये आया है कि आपका जो पीक आते हैं ना 6 से 10 और 11, ये आपका बिल आपको पे करना ही करना है हर हाल में। सही है, मीटिंग के कट डाउन नहीं होते। 65 रुपए पर यूनिट ना, 65 रुपए पर यूनिट। जी 65 रुपए पर यूनिट। और अगर आप इसको और आपके अगर बैटरी लगी हुई होती तो समझे ये आपकी कार जो है ये आप इससे आराम से गुजार सकते हैं। तो हारिस ये बताएं, बैटरी कितने की, फर्ज करें एक ऐसे हम स्पेसिमेन लेते हैं कि 3 एसीज आपने चलाने हैं आपके घर में, और पंखे वगैरह, लाइट्स, ये तो सब चलते हैं। एसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है बैटरी, जितनी में भी बैटरी आई है, ज्यादातर बैटरियां एसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर हाई वोल्टेज बैटरी के ऊपर जाते हैं तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। नहीं तो फिर तो फेल हो गया ना हारिस साहब। मुझे पता, रात को तो एसी चाहिए नींद के लिए, अगर हम रात को एसी नहीं चला रहे हैं तो ये क्या फायदा है सिस्टम का? तकरीबन अगर एसी के लिए आप 2 एसी के लिए बैटरी लेती है तो हाई वोल्टेज बैटरी आएगी, जिसकी नियर अबाउट कॉस्ट है कोई 9, 9.5, 1 मिलियन के करीब तकरीबन कॉस्ट। 10 लाख रुपए उसकी। अच्छा, बैटरी की लाइफ कितनी होगी? मैम 7 साल उसकी तकरीबन वो है वारंटी, रिप्लेसमेंट वारंटी है, और 25 साल जनरेशन वारंटी है। अच्छा, चलो वो तो अच्छा है। ये तो मुझे लग रहा है कि गाड़ियों वाली बैटरी नहीं जो गाड़ियों में लग रही है। नहीं, और मेंटेनेंस उसकी क्या है? हाइब्रिड बैटरी बेसिकली प्रॉपर गाड़ी वाली नहीं है, हाई वोल्टेज बैटरी है। इसमें आपके बाकायदा पूरे एसी रात भर आप इसके ऊपर चलाते हैं। क्योंकि गाड़ियों की बैटरीज की भी 7 इयर्स की वारंटी दे रहे हैं ना हाइब्रिड गाड़ियों की। ये तो काफी बड़ी, यानी बहुत बड़ा साइज भी होगा इसका, और इसकी मेंटेनेंस ज्यादा बड़ा साइज नहीं है। ये तकरीबन जमीन से मैक्सिमम कोई 4 फीट ऊपर है, 4 से 5 फीट ऊपर है। 4 से 5 फीट, मुझसे थोड़ी सी छोटी है, 1 फुट कम। तो और इसकी मेंटेनेंस चार्जेस क्या है? यानी अगर नो मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस फ्री बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरीज है, मेंटेनेंस फ्री है भाई। अच्छा, ठीक है। तो आप फिर ये कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा कि भाई अगर आप 10 लाख की बैटरी ले रहे हैं तो आप देखें कि 5 साल में आपका बिल कितना आता था, वो सारा कंपैरिजन करके, और अगर फायदा हो रहा है तो फिर आप लगवाएं। और वही है कि एसी 2 तो है, अगर है तो मैं आपको बताऊं, होता ये है कि अगर आप ये बैटरी लगा लेते हैं तो आपने फ्रॉम द सेम डे ना आपने के इलेक्ट्रिक ऑफ कर देंगे। के इलेक्ट्रिक ऑफ कर देंगे। टोटल सोलर, फजर से मगरिब टोटल सोलर विद बैकअप, और आफ्टर मगरिब टिल फजर टोटली बैटरी बैकअप। अच्छा, तो ठीक है, वैसे ये काबिल अमल है। अगर एक बार लगा दें आप पैसे निकाल के, कुछ पैसे जमा करके 10 लाख की बैटरी। अभी इंडस्ट्रीज जो है ना हाइब्रिड सिस्टम हाइब्रिड के ऊपर ही शिफ्ट हो रही, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से उनका जो सिस्टम बंद हो जाता है और वो उनकी कॉस्ट आती है जनरेटर की, तो वो बहुत ज्यादा है। और ये पाकिस्तानी बैटरीज हैं या ये इम्पोर्ट हो रही है? और उनका काम भी दिन का है ना, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि दिन का काम है, तब तो सोलर एनर्जी बन रही है। आई थिंक उनके लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो रात दिन वाली है ना, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इशूज होता है।
क्योंकि उनकी पीक आवर्स बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाते हैं 6 से 10 में। यानी हारिस, अगर ये इसको सम अप करें तो इस तरह हो गया कि आपके घर में 2 एसी हैं और आपके पंखे वगैरह हैं, तो आपकी जो इंस्टॉलेशन चार्जेस सारे मिला के बैटरी 10 लाख हो गई, यानी 20 से 25 लाख मतलब चले। अच्छा 15 kV का आप सिस्टम बताएं, हाइब्रिड पे कितने का आएगा? हाइब्रिड 15 किलोवाट हाइब्रिड अप्रोक्सीमेटली अगर होगा वो नियर अबाउट होगा कोई 2 मिलियन के करीब, 2 और 2.2 मिलियन। 15 सही है, यानी 22 लाख। जी हाँ, जिसमें तो इतने का ही तो नहीं, हाँ इतने का ही तकरीबन। वो भी दूसरा भी आ रहा था, कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें ये है ना, उसमें ये ना कि जैसे नादिया ने तो ये लगा लिया ना, ऑन ग्रिड लगा दिया नादिया मैं ने। क्या करूं, मेरा बताएं अब उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे इस पे? कि उसके जिनके लिए पास कुछ और है चीज। सिस्टम, वो उसको हाइब्रिड पे कैसे लेके जाए? हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम आपका तो इन्वर्टर चेंज होगा। और कितने का इन्वर्टर? 4 लाख पूछा है मैंने से। यार सब हिसाब किताब है। 4 लाख लिखो जरा, 4 लाख फिर जी जी मैम हो जाएगा। हो जाएगा। ये अच्छी बात है, तसल्ली दे देते हैं। तो बात नहीं कर रही है। नहीं, लेकिन मुझे तो वैसे बताओ। नहीं, मैं वैसे कह रही नहीं, हूँ। हम वैसे मैं वैसे पूछ रही हूँ, अरे संजीदा हो गए। वैसे ही बताओ कि जिनके पास ऑलरेडी ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, वो 15 kV का, अब वो उसको शिफ्ट करना चाहते हैं हाइब्रिड पे, तो क्या खर्चा आएगा? टेंटेटिव मैम देखिए 12 किलोवाट का इन्वर्टर आता है हाइब्रिड, ठीक है। तो फिर इन्वर्टर की कॉस्ट मैं आपको बताऊं नियर अबाउट 880 है। यहाँ सिर्फ इन्वर्टर की कॉस्ट है ये, जिसके अंदर नेट मीटरिंग भी चलती है। सुने, इसके अंदर नेट मीटरिंग भी है और बैटरी भी है, विद बैटरी बैकअप है। लेट सपोज आप सिर्फ और सिर्फ वो वाला ले लें जिसमें नेट मीटरिंग यूज ना करें, रिवर्स मीटरिंग ना करें, वो कॉस्ट आधी हो जाएगी। सही है, लेकिन ये डे टाइम का बताया उन्होंने, याद रखें ये बात, बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो रात के लिए तो बताया ना कि 10 लाख की वो बैटरी अलग है। तो बैटरी अलग लेनी पड़ेगी, वो 0 से खर्चा है, और उसके बाद आपको इन्वर्टर अपना चेंज करना पड़ेगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हारिस, ये जो आपने बातें बताई हमें। हाँ, इनको जरा देखना पड़ेगा, रिपीट भी देखना पड़ेगा हमें शो में कि हारिस ने क्या क्या बताया है। बहुत सी चीज़ें तो समझ आ गई हमें। 10 लाख रुपए की बैटरी आपको लेनी पड़ेगी अगर आपने हाइब्रिड सिस्टम लगाना है। फिर इन्वर्टर आपका 8 लाख का। तो वो ये कह रहे हैं कि 22-23 लाख में जो लोग लगवाना चाह रहे हैं अब सोलर पैनल्स, तो 22-23 लाख में हाइब्रिड सिस्टम लगाएं। और ये प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, क्योंकि आपके जब नई कंसाइनमेंट आ रही होती है उस वक्त डॉलर का रेट क्या होगा, क्या गवर्नमेंट के टैक्सेस चल रहे होंगे, किस प्राइस पे आपको उन्होंने दिया है, इस वक्त आप कितने प्राइस पे बेच रहे हैं, तो ये आपको हर दफा डिफरेंट ही मिलेंगी प्राइसेस। बस आप ही को देखने हैं भाई, सारे मामला आती है, देख लें। कुछ भी बिजली नहीं आ रही है, आप ही को देखना है, पानी नहीं आ रहा, आप ही को खुद अरेंज करना है, बाकी सारी चीजें भी तो अपना खाना खुद करो। अपनी बिजली खुद बनाओ, अगर बना सकते हो तो। हर तरफ ही मैं कहती हूँ, आगे कुआं पीछे खाई।